Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do our chapter 17 which is Nandita in Mumbai. So in this chapter we are going to study about a girl. About a girl named, yes, a girl name is Nandita. Nandita is a small girl जो कि अपने विलेज यानी कि अपने गाँव से किस सिटी में आई है? यस, मुंबई सिटी में आई है. मुंबई, यस, इट्स अ बिग सिटी हैविंग सो क्राउडेड प्लेस. काफ़ी सारे लोग वहाँ पे अपने ड्रीम्स पूरे करने जाते हैं, राइट? सो हमने भी मुंबई के बारे में काफ़ी सुना है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे, हर चीज़ बहुत अच्छी है. स्कूलिंग, अगर आप स्कूलिंग करना चाहो, अगर आप वर्क करना चाहो, अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए तो सब कुछ ही अच्छा है कहाँ पे? मुंबई. बिकॉज इट्स अ बिग सिटी और हम उसको अपनी इकोनॉमिकली कैपिटल भी कहते हैं. किस सिटी को? मुंबई को, जो कि हमें बहुत सारी सर्विसेज अच्छे से अच्छी प्रोवाइड करती है. ओके, सो वैसे ही जो नंदिता थी वो एक स्मॉल गर्ल थी. और वो क्यों आई थी मुंबई, ये हमें पता चलेगा इस चैप्टर को रीड करने के बाद कि नंदिता मुंबई क्यों आई थी. बेसिकली हम इसमें दो जगह की लाइफ्स को कंपेयर करेंगे. दो जगह की लाइफ को मतलब समझ नहीं आया. मतलब कि नंदिता कहाँ से है? एज आई टोल्ड यू, नंदिता इज फ्रॉम अ विलेज, एक छोटे से गांव से है. बट अब वो एक बड़े से शहर में आई है. तो अब वो क्या क्या चीज़ें नई नई ऑब्जर्व करेगी उस बड़े से शहर में. उसे क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी और उसे देख के वो क्या क्या सोचेगी, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो. ये कौन कह रहा है? नंदिता. नंदिता अपने बारे में बता रही है दैट नंदिता कहाँ है? इफ़ यू कैन सी इन द पिक्चर, आपके पास बुक्स होंगी या बुक्स में भी ये पिक्चर्स हैं. और सो दिस गर्ल, इस गर्ल का नाम क्या है? दिस इज नंदिता. यही तो है हमारी नंदिता. ये आपको कुछ चीज़ें अभी बता रही है. वो क्या बोल रही है कि आई केम टू मुंबई अ मंथ अगो. मतलब मैं मुंबई आई थी. कब आई थी मुंबई? एक महीने पहले. अ मंथ अगो. सो मैं मुंबई आई थी एक महीने पहले. सिंस वी केम, मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल. जो मेरी मम्मा थी, मेरी मदर थी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई क्योंकि हमें उनका इलाज कराना था. तभी तो हम मुंबई आए थे. तो वो जो मुंबई आए थे वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, इसलिए वो लोग मुंबई आए थे. तो जैसे ही वो लोग आए तो उसने क्या बताया कि माई मदर हैज़ बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. ओके, सो उसकी जो मदर थी वो थोड़ी सी सिक थी यानी बीमार थी, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया. ओके, आफ्टरवर्ड्स वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. तो अब हमें उनके ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली मुंबई आना पड़ता है. उनका जो ट्रीटमेंट अब मुंबई से चल रहा है तो उन्हें रेगुलरली आना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको जिस भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट चल रहा होगा आपको वहाँ रेगुलरली जाना पड़ता है डॉक्टर से मिलने, राइट? सो सिमिलरली नंदिता ने भी बताया कि मैं अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट के लिए हम लोग रेगुलरली कहाँ आते हैं? मुंबई आते हैं फॉर माई मदर्स ट्रीटमेंट. ओके, देन what happens, I have slowly got used to the city. मैं धीरे धीरे उस सिटी से यूज टू हो गई. मतलब मुझे सिटी से यूज टू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूज टू? मतलब मुझे उस चीज़ की आदत डलने लगी. किसी चीज़ की मतलब आदत डल जाना इज यूज टू. हम उस चीज़ के यूज टू हो गए. हाँ, अब मुझे पता है कि सिटी कैसी है. बट स्टार्टिंग में उसे कैसा फील हुआ था? अब तो मुझे समझ में आने लगा है कि बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं. बट स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता था. अब तो मुझे आदत पड़ गई है. ओके, आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन माई मदर एंड आई गॉट ऑफ ट्रेन एट द मुंबई स्टेशन. बट अब वो कब की बात करिए? जो फर्स्ट डे. कब की? जो फर्स्ट डे वो मुंबई आई थी. जो भी फर्स्ट डे वो मुंबई आई थी, अब वो उस दिन की बात करिए. अभी उसने क्या बोला कि अब तो मुझे आदत से हो गई है. बट जब मैं पहले दिन मुंबई स्टेशन पे मैंने अपने पैर रखे थे, फर्स्ट डे मुंबई स्टेशन पे जब मैं एंटर हुई थी, तो मुझे कैसा फील हुआ था? इट वॉज सो क्राउडेड.
इट वॉज सो क्राउडेड. क्राउडेड मीन्स बहुत भीड़ थी. क्या थी? बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी. इधर उधर सब जगह लोग ही लोग थे. इट वॉज सो क्राउडेड. हम भी देखेंगे, अगर मुंबई में आप में से कोई भी रहता है तो आप जानते हो कि मुंबई कितनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है. तो हर जगह आपको लोग ही लोग दिखते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको अपने काम की जल्दी रहती है मुंबई में. सो वहाँ पे उसने जैसे ही एंटर किया तो उसने क्या बोला? इट वॉज सो क्राउडेड. देयर एवरीवेयर देयर इज समवन, एवरीवेयर पीपल्स आर देयर. ओके, एवरीवेयर पीपल्स आर देयर. आई क्विकली कॉट होल्ड ऑफ माई मदर्स हैंड. तो क्या होता है ना, जब हम कोई नई जगह जाते हैं और हमें कुछ नया दिखता है, फिर अपन को लगता है कहीं हम खो ना जाए, सो जल्दी से हम अपने पेरेंट्स के क्या हाथ पकड़ लेते हैं. तो सिमिलरली नंदिता ने भी किया. वो जैसे ही उसने देखा, वो तो एक छोटे से गांव से थी, तो उसने इतनी भीड़ कभी देखी ही नहीं थी. और जैसे ही वो मुंबई स्टेशन पे उसने एंटर किया, उसने देखा कितनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है मुंबई. मुंबई स्टेशन के अंदर ही इतनी क्राउड है, तो बाहर क्या होगा? वो डर गई. शी वॉज अफ्रेड. और उसने डर में क्या किया? अपनी मम्मा का हैंड होल्ड कर लिया. और शी डिड, शी होल्ड हर मदर्स हैंड क्विकली. जल्दी से उसने अपनी मम्मी का हाथ होल्ड कर लिया. ओके, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ मामा वुड फाइंड अस इन दिस क्राउड. अब वो क्या सोचने लगी कि मामा मुझे कैसे ढूंढेंगे इतनी भीड़ में, क्योंकि वो एक स्मॉल से विलेज की गर्ल है, राइट? वो तो एक स्मॉल से विलेज से आई है, उसने ये सब देखा ही नहीं है. तो फॉर हर दिस इज ऑल न्यू. सब कुछ नया नया सा था. सो फॉर हर एवरीथिंग इज न्यू. नाउ शी इज थिंकिंग कि अब मामा हमें कैसे ढूंढेंगे, बिकॉज मुंबई में उसके मामा रहते हैं. ओके, जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉल लाउडली फ्रॉम बिहाइंड, नंदिता नंदिता. सो थोड़ी ही देर में मैंने सुना कि कोई मुझे बिहाइंड यानी पीछे से बुला रहा है, नंदिता नंदिता. I turned back and there was मामा. और जैसे ही मैं टर्न पीछे मुड़ी, what I saw कि मामा was standing there and calling me. मामा वहाँ खड़े होके मुझे बुला रहे हैं, यानी उन्हें हमें ढूंढ लिया है. So this is what happened when you enter some new places. आप लोग ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम कोई एकदम से नई जगह पे चले जाते हैं तो हम एकदम से नई चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते. ओके, हमें सब कुछ नया नया दिखता है, कभी कुछ अच्छा दिखता है तो कभी कहीं कुछ ख़राब भी दिखता है. ओके, सो न्यू प्लेसेस का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होता है. वैसे ही नंदिता का एक्सपीरियंस मुंबई स्टेशन का अलग ही था, विच शी कैन नेवर फॉरगेट. वो कभी नहीं भूलेगी कि हाँ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था मुझे, राइट? नाउ नेक्स्ट, नाउ वी लेफ्ट द स्टेशन, वॉज सून ऑन आवर वे टू मामा's हाउस. अब हमने स्टेशन से हम कहाँ जाने लगे? मामा के हाउस तक जाने लगे. कौन थे? मामा, नंदिता एंड हर मदर. सो वो अपने स्टेशन से मामा के घर तक जा रहे थे. ओके, बट अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. अभी भी वो क्या ही देख रही थी कि सब जगह बहुत ही क्राउडेड है. एवरीवेयर इज सो क्राउडेड. सब जगह भीड़ है. एवरीवेयर कोई ना कोई समवन इज देयर एवरीवेयर. ओके, सो हर जगह उसको लोग ही लोग दिख रहे थे. तो शी वॉज सेइंग दैट कि मुझे बट सब कुछ क्या दिख रहा था? एवरीथिंग वॉज सो क्राउडेड. ओके, देयर वर मेनी हट्स लाइन अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. हट्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल हाउसेस होते हैं. हट्स क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल हाउसेस. हाउसेस लाइक जो ऐसे से हाउस होते हैं, और छोटे छोटे से हाउस को हम कहते हैं हट्स. क्या कहते हैं हम? हट्स. तो जो स्मॉल स्मॉल से हाउसेस थे यानी हर्ट्स थे, वो उसको स्ट्रीट के यानी आसपास में दिख रहे थे कि वो छोटे छोटे से घर भी बने हुए हैं. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा's हाउस. हम मामा के घर पहुँचे. मामा, मामी एंड देयर 2 daughters एंड अ सन ऑल लिव इन 1 रूम. सो मामा, मामी, 2 daughters उनकी and 1 son. How many members? 5 members. मामा, मामी, 1, 2 daughters and 1 son. तो इतने सारे मेंबर्स सब कहाँ रहते थे? ओनली इन 1 रूम. बस कहाँ रहते थे? एक रूम में रहते थे. सो हाउ डिफ़िकल्ट टू मैनेज कि इतने सारे लोग एक ही रूम में रहना कितना डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करने का. बट वो सब कहाँ रहते थे? एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव here with them. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in 1 room. So what Nandita is saying that कि अब मैं भी इन लोगों के साथ रहूँगी, तो नंदिता भी ऐड हो जाएगी. तो 5 + 1 is
6। अब कितने मेंबर्स हो गए? 6। और 6 लोग, 6 मेंबर्स कहाँ रहेंगे? एक ही रूम में रहेंगे। वेयर? इन ओनली इन वन रूम। सो सारे ही लोग एक ही रूम में रहने वाले थे और वो लोग सब एक रूम में क्या क्या करते थे? वहीं बैठते थे, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे, वहीं वॉश करते थे, एंड देन सो ऑन। सभी कुछ वो एक ही रूम में करते थे। सोचो कितना डिफ़िकल्ट है। हमारे पास तो हर चीज़ के लिए रूम होता है। सोने के लिए हमारे पास बेडरूम होता है, खाने के लिए हमारे पास डाइनिंग रूम होता है। एवरीवेयर देयर इज़ अ प्लेस फॉर द पर्पस जो भी हो हमारे पास उसके लिए एक रूम होता है। बट नंदिता के मामा के घर सिर्फ एक ही रूम था और वो लोग वहीं पे सब कुछ मैनेज करते थे। ओके, देन फिर क्या होता है? आफ्टरवर्ड्स my house in the village also has one room, but we have separate place for cooking and for bathing. Okay, so वो क्या बोल रही है कि हमारे विलेज में भी हमारे पास एक ही रूम था, बट किचन यानी खाने की जगह अलग, कुक करने के लिए जगह अलग थी, एंड हमारे पास बाथिंग की भी जगह अलग बना रखी थी। मतलब हमारे पास दो पर्पस के लिए तो जगह अलग थी और एक रूम भी था। सो एटलीस्ट इतना सब कुछ एक रूम में हमें नहीं करना था, हमारे पास अलग अलग जगह थी। वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड, और बाहर हमारे घर के बहुत बड़ा बगीचा भी था, जो मुझे यहाँ शहर के घर यानी सिटी मुंबई में मामा के घर नहीं देखने को मिला। ओके, सो कोर्टयार्ड भी था, कुकिंग प्लेस अलग थी, बाथिंग प्लेस अलग थी। कहाँ पे? विलेज में। बट वही चीज़ मुझे सिटी मुंबई में नहीं मिली। ओके, कौन कह रहा है ये? नंदिता वॉज सेइंग दैट। फिर मामी सीमा एंड आई गेट अप 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू द पब्लिक टैप टू फिल द वाटर। सीमा कौन है? जो एक डॉटर है मामा मामी की, उसका नाम है सीमा। तो मामी, सीमा एंड नंदिता कहाँ? 4 o'clock इन द मॉर्निंग। अभी आप कभी उठे हो 4 o'clock इन द मॉर्निंग पानी भरने के लिए? नेवर, हम कभी नहीं उठते, क्योंकि हमें सब कुछ इजीली अवेलेबल है। हम घर का टैप खोलते हैं एंड द पानी कम्स आउट, राइट? बट इतना इजी बाकी लोगों की लाइफ नहीं है। सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि कैसे उन्हें 4 o'clock पे पानी भरने जाना पड़ता है इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे। ओके, ओह नो, यू वोंट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देयर आर फॉर वाटर। और बिलीव नहीं करोगे कि वाटर के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे सब एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। किसके लिए? ओनली फॉर आ वाटर, ओनली फॉर आ वाटर। वाटर के लिए ये लोग सब फाइट कर रहे हैं कि मुझे पानी नहीं मिला, मुझे ज़्यादा मिल गया, तुम आगे खड़ी हो लाइन में, तुम पीछे आ जाओ। ये सारी फाइट्स हो रही है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए। सो दीज पीपल आर फाइटिंग फॉर आ वाटर। सो वो क्या कह रही है? मैं बिलीव ही नहीं कर सकती, नंदिता कह रही है कि पानी के लिए वहाँ पे इतनी लड़ाई होती है। इफ़ वी आर जस्ट अ लिटिल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे। हम इतना सा भी लेट हो जाएं तो हमें एक दिन का पानी गया, हमारा पानी गया, गायब। अब हमें इस दिन पानी नहीं मिलेगा। सो सी हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ पीपल आर लिविंग। हमारी लाइफ कितनी ईजी है कि हमने टैप खोला एंड पानी आ जाता है, ठीक है, फिल्टर खोला, पानी पी लिया। सो दिस इज ईजी लाइफ फॉर अस। बट हम उन लोगों के बारे में सोचो, लाइक फैमिली लाइक नंदिता की फैमिली किस चीज़ के लिए सफ़र कर रही है? ओनली फॉर वाटर। वाटर के लिए सफ़र करना, सिर्फ और सिर्फ वाटर ना। और एक दिन अगर वो थोड़ा सा लेट हो जाए 4 o'clock से तो वाटर उन्हें नहीं मिलता। सो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड स्केरी सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन से हमें डर लगता है। हम तो कभी ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की है, बट सोचो इफ़ सम डे वी हैव टू फेस, कितना मुश्किल है। इसलिए हमें पानी को सेव करके रखना चाहिए। ओके, देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउसेज इन द विलेज टू। हमारे विलेज में भी हमारे घर में टैप नहीं था, बट द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर। बट हमारे विलेज में एक पॉन्ड था। व्हाट इज़ पॉन्ड? पॉन्ड एक स्पेस होता है जहाँ पे काफ़ी सारा पानी भरा होता है। ओके, सो पॉन्ड इज़ अ स्पेस जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा होता है। ओके, इट टेक्स 20 minutes टू वॉक टू इट। और सिर्फ हमारे विलेज से कितना दूर है? 20 minutes है मेरे घर से कहाँ जाने के लिए?
पॉन्ड तक जाने के लिए। सो तब भी आप सोचो कि वो विलेज में रह के भी पानी के लिए सफ़र तो कर ही रहे हैं। दे हैव टू वॉक 20 मिनट्स के लिए वॉक करके जाते हैं, पानी फिल करते हैं, देन कम बैक 20 मिनट्स, तो 1 घंटा उनको पानी भरने में लग जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड सिचुएशन, बट फिर भी सिचुएशन बेटर देन सिटी लाइक मुंबई से बेटर थी सिचुएशन। क्यों बेटर थी? क्योंकि वहाँ पे फाइट नहीं होती थी, लड़ाई नहीं होती थी पानी के लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट, इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइज अप। बस समर्स में क्या होता था, समर्स में जो वाटर था वो ड्राई यानी सूख जाता था पॉन्ड में से, ओके। गर्मी काफ़ी पड़ती थी तो जो पानी था वो सूख जाता था, ओके। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर। अब अगर वहाँ पॉन्ड में पानी सूख जाए, ड्राई हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, वो नंदिता सेइंग दैट कि 1 घंटा, पहले तो उनको सिर्फ 20 मिनट्स था, नाउ आप कितना उन्हें वॉक करना पड़ेगा, फॉर 1 hour, फॉर 1 hour दे हैव टू वॉक टू गेट द वाटर। सोचो 1 घंटे आपको वॉक करके जाना है सिर्फ और सिर्फ किस लिए, वाटर के लिए। हमें तो वाटर बहुत इजीली अवेलेबल है, बट देयर आर पीपल जो सिर्फ वाटर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स सफ़र कर रहे हैं, ओके। बट इन द विलेज देयर वर नो फाइट्स फॉर वाटर, एज आई टोल्ड यू। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, बट एटलीस्ट ऐसी फाइट्स नहीं होती थी वाटर के लिए, ओके। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स देयर इज़ अ टॉयलेट एट 1 end, और एक एंड पे, मतलब अगर पूरी एक चौल है, चौल कहते हैं मुंबई में, जहाँ पे लाइन से ऐसे यहाँ पे घर बने रहते हैं, और एक एंड पे एक कॉमन क्या था, एक एंड पे एक टॉयलेट था, ओके। पूरा घर बने और उन इतने सारे छोटे छोटे घरों के लिए एक टॉयलेट था, ओके। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, और जितने भी लोग 40-50 लोग रहते थे वो सब क्या यूज़ करते थे, एक ही टॉयलेट यूज़ करते थे। सो कैन यू थिंक हाउ डिफ़िकल्ट टू यूज़ 1 टॉयलेट बिटवीन 40 to 50 पीपल। मतलब एक ही टॉयलेट, ना कोई हाइजीन रहता है, हाइजीन यानी कि ना कोई क्लीनिंग, ना कोई सेफ्टी, और आपको उससे बहुत सारी बीमारी, डिसीजेस भी हो सकती हैं आप लोग अगर एक ही टॉयलेट इतने ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे तो, ठीक है। बट उस चौल में सभी 40-50 पीपल आर यूजिंग ओनली 1 टॉयलेट। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड। ऑब्वियसली जब इतने सारे लोग एक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो इट स्मेल्स वेरी बैड, बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, फुल टाइम स्मेल आएगी, और इवन क्लीनिंग भी नहीं होगी तो बहुत ही डर्टी रहेगा वो, ओके। एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी टू वोमिट, या वोमिट यानी मतलब अगर मैं पहले तो मैं वहाँ जा ही नहीं पाती थी, जैसे ही मैं जाती थी आई यूज टू गेट वॉमिट, मुझे उल्टी जैसा फील होता था। सो दिस इज़ व्हाट अ सिचुएशन ऑफ सम प्लेसेस इन मुंबई, जो नंदिता ने हमें बताई कि ऐसी कुछ सिचुएशंस वहाँ पे उसको फेस करनी पड़ी। कहाँ पे? मुंबई जैसी बिग सिटी में, राइट। नाउ एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, वी हैव टू टेक वाटर विथ अस। एट टाइम्स जब कभी कभी वाटर नहीं होता था तो हम लोग वाटर को अपने साथ रखते थे थोड़ा सा सेफ करके। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस। अब मुझे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई है, अब मुझे सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता है कि ऐसे ही हमें हर डे स्पेंड करना है, तो नाउ आई एम यूज टू इट। In the village, people go to the open places for the fields for the toilet. Okay, the water is for toilet. तो sometimes वाटर भी नहीं होता था टॉयलेट्स में, मतलब आपको वाटर नहीं मिलेगा, आपको अपने घर से पानी लेके जाना पड़ेगा टॉयलेट्स में और वहाँ पे वाटर यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नाउ अब मुझे सबकी आदत पड़ गई है, हमारे विलेजेस में भी टॉयलेट्स नहीं होते थे, बट हम कहाँ जाते थे? ओपन फील्ड्स में जाते थे। ओपन फील्ड्स में जाना भी गलत है, बिकॉज हमें अपने इंडिया को क्लीन रखना है, तो हमारा ओपन फील्ड्स में जाना भी सही नहीं है, बट एटलीस्ट उसमें थोड़ी सी डर्टीनेस कम हो जाती है, ओके। द मैन एंड वुमेन गो टू द डिफरेंट प्लेसेस, और मेन के लिए अलग जगह थी और वुमेन्स के लिए अलग, यानी मेल अलग जगह जाएंगे एंड फीमेल अलग जगह जाएंगे, ओके। ये सब कहाँ की सिचुएशन थी? उसके विलेज यानी उसके गाँव की, ओके।
हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो नंदिता थी उसकी एक स्मॉल सी स्टोरी पढ़ी कि वो कैसे मुंबई आई और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स उसने सफ़र की। हमें क्या लगता है मुंबई इज़ अ बिग सिटी और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ भी है मुंबई पे, बट कभी हमें मुंबई के छोटे हिस्सों पे ध्यान नहीं जाता है। लाइक जहाँ पे नंदिता रहती थी वहाँ पे कितनी सारी प्रॉब्लम्स भी थी। ओके, और ऐसा सिर्फ मुंबई में नहीं है, एवरी प्लेस इन इंडिया, हर सिटी में ऐसा है कि जहाँ पे जो छोटी छोटी स्टॉल्स हैं, छोटे छोटे घर हैं, वहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है। क्यों है? क्योंकि हम पानी को सेफ नहीं करते, तो किसी और को पानी की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। ओके, सो नॉट ओनली इन मुंबई बट एवरी प्लेस इन इंडिया हैज़ द प्रॉब्लम्स लाइक दिस, यहाँ पे छोटे छोटे घर हैं जो नंदिता ने हमें बताया। ओके, आपको पूरी स्टोरी आई नो समझ में आई होगी। अब हम एक उसका क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करेंगे, तो यू विल क्लियर दैट कि स्टोरी से हमें क्या क्या क्लियरली समझ में आया। ओके, now question number 1, what question number 1 is saying? Why did Nandita have to bring her mother from the village to Mumbai? So that you know that क्यों आई थी नंदिता विलेज से मुंबई तक? Why? Yes, क्योंकि मुंबई में उसे अपनी मम्मा का ट्रीटमेंट कराना था। ओके, सो इसलिए नंदिता मुंबई विलेज से मुंबई आई थी, राइट? नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर द treatment. Okay, now question number 2, Nandita used to feel like vomiting जैसा लगता था नंदिता को। So try to remember, कब लगता था नंदिता को वोमिट करने जैसा? When at first she used to the toilet, जब सबसे पहले वो टॉयलेट यूज करने जाती थी तो उससे कैसी फीलिंग आती थी कि टू वोमिट। Where mama lived, why? क्यों ऐसा फील होता था? बिकॉज द टॉयलेट्स आर वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, बहुत डर्टी होते थे और बहुत ही ज़्यादा वहाँ से स्मेल आती थी। दैट्स वाई नंदिता वॉज फीलिंग कि उसको वोमिट जैसा फील होता था। ओके, सो आंसर इज द टॉयलेट वॉज सो डर्टी, स्मेल सो बैड, सो नंदिता यूज टू फील लाइक वोमिटिंग। क्लियर है? एक बार और, द टॉयलेट वॉज टू डर्टी एंड स्मेल सो बैड, so Nandita used to feel like vomiting. Okay, now come to next question. Okay, in what ways did Nandita find her mama's house to be different from her house in the village? जो उसका विलेज में हाउस था, जो उसका हाउस विलेज में था और जो उसका मामा का हाउस मुंबई में था, उन दोनों में उसने क्या क्या डिफरेंसेस बताए। उसने फर्स्ट डिफरेंस क्या बताया कि हमारे जो विलेज के हाउस में भी एक ही रूम था, बट वहाँ पे कुकिंग और बाथिंग की प्लेस अलग थी, राइट? और वहीं पे हमने देखा था कि जो मामा का हाउस था वहाँ पे बस एक ही रूम था एंड एवरीबडी कुकिंग, स्लीपिंग, बाथिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन अ वन प्लेस, राइट? और क्या क्या डिफरेंस था? There is a courtyard and separate kitchen bathroom in Nandita's house in the village. Courtyard, cooking and bathing की place अलग से थी नंदिता के village के house में. And while there is no courtyard, separate kitchen or bathroom in her mama's house in Mumbai. पर मुंबई में मामा के घर में ना ही separate kitchen था, ना ही separate bathroom था. So she has to live in only क्या था? सिर्फ वन रूम था, राइट? क्या था? ओनली वन रूम। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंदिता's हाउस इन विलेज एंड मामा's हाउस इन मुंबई। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड नंदिता फाइंड बिटवीन गेटिंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप एंड इन द विलेज? अब डिफरेंसेस, हमें वाटर फिलिंग में क्या डिफरेंसेस फील हुए? तो नंदिता विलेज में 20 मिनट्स के लिए वॉक करती थी टू गेट द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड से वाटर लाने के लिए वो कितने मिनट्स वॉक करती थी? 20 मिनट्स। एंड इन दी हाउस, मामाज हाउस में क्या होता था? 4 o'clock इन द मॉर्निंग उनको जागना पड़ता था। क्यों? जिससे कि वो वाटर ला सकें घर के अंदर, राइट? नाउ वी विल रीड द आंसर। और हाँ,
कोई भी फाइट नहीं होती थी इन द विलेज, और मुंबई में काफ़ी फाइट होती थी, ऑलमोस्ट रोज. ओके, सो देर इज़ नो फाइट और रश टू गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड एंड रिवर इन द विलेज. विलेज में हमें पॉन्ड और रिवर से पानी लाने में कोई फाइट नहीं करनी पड़ती थी, ना ही कोई जल्दबाजी की 4 o'clock पे ही मॉर्निंग में उठना है या 5 o'clock पे ही उठना है. बट इन मुंबई देयर यू फाइट्स टू गेट वाटर फ्रॉम द पब्लिक टैप. बहुत ज़्यादा फाइट्स होती थी वाटर के लिए, एंड पीपल हैव टू कम इन क्यू टू गेट वाटर. क्यू यानी कि एक लाइन में आना पड़ता था टू गेट द वाटर. सबको लाइन वाइज खड़े होना पड़ता है टू गेट द वाटर. द टाइम वॉज ऑल्सो फिक्स फॉर वाटर सप्लाई इन मुंबई. और टाइम भी से फिक्स था, कौन सा? 4 o'clock इन द मॉर्निंग. सो 4 o'clock जो टाइम था वो फिक्स था टू गेट द वाटर इन द मॉर्निंग. सो हमारे विलेज में ना फाइट होती थी और ना ही इतनी रश होता था, जल्दबाजी होती थी पानी के लिए. बट वहीं मुंबई में फाइट्स भी होती थी और एक टाइम भी फिक्स था कि इसी टाइम आपको वाटर मिलेगा. राइट, तो ये डिफरेंस था वाटर का इन द विलेज एंड इन द मुंबई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, was there electricity at the place where Nandita's mama lived? Guess. Now you have to guess that कि इलेक्ट्रिसिटी होगी कि नहीं होगी. हमने फुल स्मॉल सी स्टोरी पढ़ी अबाउट नंदितास कि उसने कैसे मामा का हाउस को डिस्क्राइब किया, बट क्या उसने कहीं पे भी बोला कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम था? नो. क्या बोला? नो. सो द आंसर इज, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी. सो यस, देयर वाज अ इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदितास मामा लिव्ड. तो हाँ, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी. ओके, सो अभी हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करे रिलेटेड टू दैट कि जितना हमने रीड किया है. हमने जितनी स्टोरी रीड करी उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लिए. ओके, जिससे आपको भी पता चल गया होगा दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड द चैप्टर. ओके, हमने पूरी नंदिता के बारे में पढ़ा कि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा था मामा के घर को लेके, मामा के हाउस को लेके, कि मामा का हाउस और उसका हाउस इन द विलेज में क्या क्या डिफरेंस थे वो भी उसने हमें बताए. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे कि जितना हमने अभी तक स्टोरी रीड करी है उसके क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर लिए. बट अभी चैप्टर्स इज नॉट येट कंप्लीटेड. अभी चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल नहीं हुआ है, अभी हमारा चैप्टर बचा हुआ है. हम आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे. टिल देन आप देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आप देखते रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the continuing part of our chapter 17 which is Nandita in Mumbai. Yes, so हम नंदिता इन मुंबई का आगे का पार्ट करेंगे. जैसे कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में एक छोटी सी नंदिता की स्टोरी पढ़ी थी, जो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, बट हमने वो छोटा सा पार्ट उसका पढ़ के और उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस किए थे. अब उसी के आगे हम उस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम आगे की स्टोरी भी रीड करेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. बट आगे की स्टोरी समझने के लिए आपको पहले पीछे की स्टोरी पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो फर्स्ट आपको वो पार्ट देखना पड़ेगा. देन यू कैन सी दिस पार्ट एंड इजीली विच इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर यू. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये पार्ट, जिसकी स्टोरी स्टार्ट होगी अगेन नंदिता के एक न्यू एक्सपीरियंस से कि नंदिता ने एक नया दिन में क्या क्या और चीज़ें एक्सपीरियंस करी. कहाँ पे? मुंबई में. कहाँ पे? मुंबई में उसने पहले क्या क्या एक्सपीरियंस किया था? मुंबई में उसने पहले एक्सपीरियंस किया था कि मुंबई के हाउसेस में और हमारे विलेज के हाउसेस में कितना डिफरेंस होता है, और मुंबई के हाउसेस में पानी के लिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितनी फाइट्स होती हैं, कितना रश होता है. वहीं पे हमारे विलेज में इस चीज़ का पीस है, इतनी फाइट्स नहीं है, इतना रश नहीं है. वाटर के लिए सफ़र करने की प्रॉब्लम्स हैं, बट फिर भी इतनी फाइट और इतना रश नहीं है. कहाँ पे? विलेज में. बट वहीं मुंबई में काफ़ी सारी फाइट्स हैं. और मुंबई में उसके मामा का घर का कितना रूम थे? ओनली 1 रूम थे. कितना रूम था? ओनली 1 रूम. कहाँ पे? मुंबई के हाउस में. वहीं पे वो विलेज के हाउस में था तो 1 रूम, बट वहाँ पे सेपरेट किचन, सेपरेट बाथिंग एरिया एंड
सेपरेट क्या था, कोर्टयार्ड यानी सेपरेट बगीचा भी था. सो ऑल दीज डिफरेंसेस उसने किस में बताए थे, हमारे स्टोरी के फर्स्ट पार्ट में बताए थे. नाउ अब हम आगे नई चीज़ें रीड करेंगे. ओके, सो एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. मैं अपनी, उसकी मम्मी कहाँ थी, हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि जो नंदिता की मदर थी वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनका मुंबई में ट्रीटमेंट चल रहा था. तो वहाँ पे वो क्या थी, वो एडमिट थी. एट फर्स्ट आई वॉज टू स्केर्ड टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस. पहले क्या था, उसने बताया कि मैं बस से मिलने जाती थी अपनी मदर से. मदर से कैसे जाती थी मैं मिलने, थ्रू दी बस. बस के थ्रू मैं अपनी मम्मा से मिलने जाती थी हॉस्पिटल में. बट स्टार्टिंग में मुझे बस में एंटर करने में भी डर लगता था. आई फील स्केर्ड. व्हाई, बिकॉज बसेस आर सो क्राउडेड. आपने देखी हैं कभी मुंबई की बसेस, मुंबई क्या कितने जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ की जो बसेस हैं वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहती हैं, बहुत भीड़ रहती है उनमें. ओके, आई वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. मैं उस चीज़ों की बिल्कुल मुझे आदत नहीं थी, बिकॉज विलेज में इतना ज़्यादा बिल्कुल क्राउड नहीं होता है, तो मुझे उस चीज़ की बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी. ओके, आई वॉज अफ्रेड बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. अब मुझे उस चीज़ की आदत हो गई है. इट वॉज नॉट एट ऑल यूज टू इट. मैं वो पहले उसको आदत नहीं थी, बट अब क्या है, अब वो डरती नहीं है, अब उससे आदत हो गई है. ओके, I know how to stand in line, how much to pay for the ticket and where to get down. जब हम कहीं पे रेगुलरली जाने लगते हैं तो हमें पता चलने लगता है ओके वी हैव टू डू दिस देन दिस, राइट. आप लोग ने कभी बस में अगर ट्रैवल किया होगा या नहीं किया होगा और आगे कभी करोगे तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम्स जाएंगी, बट जैसे जैसे आप रेगुलरली जाने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे यहाँ से टिकट मिलेगी, मुझे टिकट के लिए इतना प्राइस देना है, ओके मुझे लाइन में कैसे खड़े होना है. यू कम टू नो एवरीथिंग, राइट. जब हम रेगुलरली कोई भी चीज़ करते हैं तो हम सारी चीज़ें वो लर्न कर लेते हैं, सीख जाते हैं. सिमिलरली नंदिता ने भी क्या बताया, फिर रेगुलरली जब मुझे वो चीज़ें करने लगी तो आई अंडरस्टैंड दैट कि कैसे करना है, कैसे क्यों में खड़े होना है. क्यों यानी कि कैसे लाइन में खड़े होना है, कितना मुझे पे करना है और कहाँ पे मुझे उतरना है. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बसेस और ट्रेन्स में, आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू यू हैव टू गेट डाउन, कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लेना है, कहाँ पे उतरना है, राइट. सो नंदिता ये सब धीरे 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 क्या करने लगी, लर्न करने लगी. ओके, वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय. जहाँ पे उसके मामा का हाउस था वहाँ पे पास में क्या थी, एक बहुत टॉल सी क्या थी, बिल्डिंग थी, बहुत टॉल थी, बहुत ऊंची एक बिल्डिंग थी. ओके, देन माई मामी वर्क्स इन 7 हाउसेज देयर. जो उसकी मामी थी वहाँ पे क्या करती थी, वर्क करती थी. वर्क कैसा, यू कैन सी इन द पिक्चर कि वो वहाँ पे क्लीनिंग के लिए जाती थी, क्लीनिंग पर्पस के लिए. जो उसकी मामी थी वो वहाँ पे जो उस बड़ी सी टॉल बिल्डिंग में 7 फ्लैट्स थे, 7 हाउसेस थे, वहाँ पे वो काम करती थी. ओके, शी वॉशेज यूटेंसिल्स एंड क्लीन द हाउस. एज आई टोल्ड यू कि वो क्लीनिंग के लिए जाती थी और क्या करती थी, वो यूटेंसिल्स भी वहाँ पे वॉश करती थी. जो हम कुकिंग के लिए यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो भी वहाँ वॉश करती थी, यानी बर्तन धोने भी जाती थी. ओके, वन डे आई वेंट with her. एक दिन नंदिता भी अपनी मामी के साथ वहाँ पे गई. When I first saw the building, I thought that it was one big house. जब मैंने सबसे पहले बिल्डिंग देखी तो उसने क्या सोचा कि ये बहुत बड़ा सा एक ही हाउस है. बट हमें पता है कि बिल्डिंग्स में कितने सारे हाउसेस होते हैं, डिफरेंट हाउसेस होते हैं, बट व्हाट शी फील कि ये एक बड़ा सा हाउस है. व्हाई, बिकॉज विलेज में बिल्डिंग्स नहीं होती हैं. देयर इज़ नो बिल्डिंग्स इन द विलेज. विलेज में बिल्डिंग्स की बहुत कमी होती है, सबके अपने अपने छोटे घर होते हैं. बट हमारी सिटीज़ में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स होती हैं. वैसे ही तो वो समझ नहीं पाए कि इसमें बहुत सारे अलग अलग हाउसेज होंगे. वो क्या सोची कि एक बड़ा सा हाउस है, राइट. बट आई फाउंड दैट देयर वर मेनी हाउसेज वन ऑन टॉप ऑफ अनदर. फिर उसे क्या पता चला कि बिल्डिंग है ये तो यहाँ पे एक घर नहीं है, देयर आर सो मेनी हाउसेज, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, राइट. बिल्डिंग में कैसे हाउसेज होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक. तो वो बाद में उसे रियलाइज हुआ कि ये एक हाउस नहीं है, देयर आर सो मेनी हाउसेस इन द बिल्डिंग, एक के ऊपर एक. आई वॉज वंडरिंग हाउ वुड क्लाइंब सो मेनी स्टेयर्स
but there was a lift to take people up and down. Then she realized कि पहले वो सोचेगी इतना ऊपर कैसे जाएंगे, इतनी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, हमें इतना क्लाइंब करना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट है. बट आफ्टरवर्ड्स शी रियलाइज दैट कि नहीं, वी कैन गो बाय अ लिफ्ट. वहाँ पे बिल्डिंग में क्या गिवन है, एक लिफ्ट है. लिफ्ट यू नो, लिफ्ट में हम जाते हैं, एक बटन प्रेस करते हैं, जो भी फ्लोर पे हमको जाना है, और उस फ्लोर पे हम विद इन अ सेकेंड्स पहुँच जाते हैं, राइट. सो उसने भी लिफ्ट देखी कि ओके ये ऐसी कुछ चीज़ होती है जिसे हम प्रेस करके ऊपर पहुंच जाते हैं एंड वापस नीचे भी आ जाते हैं. सो वेरी सिंपल. देन शी अंडरस्टूड कि हमें इतनी सारी स्टेयर्स चलने की ज़रूरत नहीं है. ऑल दीज थिंग्स आर न्यू फॉर नंदिता. सब कुछ क्या था उसके लिए, एक नई चीज़ें थी. वाई? बिकॉज उसने कभी ये चीज़ें देखी नहीं है. शी लिव्स इन अ स्मॉल विलेज और उसे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं. उसके लिए सब कुछ न्यू था, राइट. Now, afterwards, it was like a big iron cage with a fan and light and even a bell. उसने क्या बताया, उसने लिफ्ट को डिफाइन किया कि एक लिफ्ट कैसी थी, एक बड़ा सा केज जैसा लग रहा था जिसमें एक फैन था, एक लाइट थी एंड एक बेल भी थी. बेल क्या करती है, व्हेन वी रीच टू अ फ्लोर वो ट्रिंग सी बजती है. जब हमें जो भी फ्लोर पे जाना है, जैसे हम पहुंचेंगे तो वो बेल ट्रिंग सी रिंग होती है. सो वो बेल भी थी. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट. और एक लिफ्ट में हम कम से कम 6 से 7 जन, ओके, 6 to 7 मेंबर्स जा सकते हैं एक लिफ्ट में, ओके. सो उसने बताया कि हम एक साथ 6 to 7 लोग यानी कि सो मैनी मेंबर्स जा सकते हैं एक साथ ऊपर, राइट, और एक साथ नीचे भी आ सकते हैं. Somebody pressed the button and lift went up quickly. और जैसे ही किसी ने प्रेस किया बटन, वैसे ही लिफ्ट क्या हो जाती है, स्टार्ट, और तुरंत ऊपर जाने लगती है, राइट. टू टेल यू द ट्रुथ आई वॉज वेरी स्केयर्ड इन द बिगनिंग. उसने क्या बोला, टू टेल यू द ट्रुथ, मैं सच बताऊँ तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डर लगा था, ओके. लिफ्ट में तो हम सबको कभी ना कभी डर लगता है, राइट. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंदिता वॉज न्यू टू दीज थिंग्स, नंदिता नहीं थी, बट हमें लिफ्ट में हमें भी किसी को भी डर लग सकता है, ओके. सो सिमिलरली नंदिता को भी लिफ्ट में क्या लगा था, डर लगा था स्टार्टिंग में, ओके. उसके लिए सारी चीज़ें न्यू थी, इसलिए वो अपना सारा फर्स्ट एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रही है, राइट. नाउ हमने अगेन एक स्मॉल सा पार्ट पढ़ा रिलेटेड टू द नंदिता स्टोरी. क्या पढ़ा इस बार, उसके हमने न्यू एक्सपीरियंस पढ़े कि जो वो टॉल बिल्डिंग में रहती है, टॉल बिल्डिंग में गई थी, वहाँ पे उसको लगा कि दिस इज़ ओनली वन हाउस, बट उसे आफ्टरवर्ड्स उसे समझ में आया कि देयर आर डिफरेंट फ्लैट स्मॉल हाउस इन दैट बिल्डिंग. फिर उसने सोचा कि वी हैव टू क्लाइंब द स्टेयर्स, हमें इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी ऊपर जाने के लिए. बट देन शी रियलाइज कि नहीं, देयर इज़ अ थिंग जो जिसे हम लिफ्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हाँ ऊपर आराम से जा सकते हैं और नीचे भी आराम से आ सकते हैं, ओके. सो ऑल दीज थिंग्स आर अगेन अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नंदिता बिकॉज शी इज़ फ्रॉम village. Now related to that we are going to solve some question and answers, okay. So our question number 1 is, do you know anyone who was admitted to a hospital? क्या आप जानते हो कि कोई आपका जान पहचान का जन ए हॉस्पिटल में एडमिट हो? तो आपको लिखना है if yes, तो yes I know one of my friends grandfather who was admitted to a hospital. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दोस्त के एक ग्रैंडफादर हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ओके. सो दिस इज योर आंसर. अगर आपको जो भी आपके रिलेटेड में कोई एडमिट है, यू हैव टू राइट हियर, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी डेज ही और शी इन द हॉस्पिटल, कितने दिन के लिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे. तो आपको डेज बताना है, अगर वो मंथ्स में थे मंथ्स बताना है, वीक्स में थे तो वीक्स बताना है, ओके. So he was admitted for a 5 months. You have to answer like this. He was admitted for a 5 months, right? Now next question. Do you visit the person in the hospital? Do you visit the person in the hospital? क्या आप हॉस्पिटल में उस पर्सन से मिलने गए हो? So अगर आप गए हो, you have to write yes. I went to visit him in the hospital. अगर आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने गए हो तो यू हैव टू राइट येस, हाँ आई वेंट टू विजिट हिम इन द हॉस्पिटल, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स एट द हॉस्पिटल.
कौन पेशेंट को देखता है हॉस्पिटल में, मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई एडमिट है तो हाँ उसे पूरे टाइम उस किसी ना किसी की केयर चाहिए होती है। ओके, सो कौन देखता है? पेरेंट्स ऑफ माई फ्रेंड वर लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स एट द हॉस्पिटल। सो जो उसके मम्मी पापा हैं मेरे फ्रेंड के, वो हॉस्पिटल में पूरे टाइम रहते हैं और उसकी ग्रैंडफादर की प्रॉपर केयर करते हैं। ओके, सो these are small questions. Now we are going to do another questions. Have you ever seen a tall building? Where? क्या आपने कभी tall building देखी है? So हम सब ने देखी होगी. So yes, I saw a several tall buildings. हमने काफ़ी सारी इस तरह की tall buildings देखी हैं. Okay? So हमने काफ़ी सारी tall buildings देखी हैं. Now, how many floors did the building have? आपने जो बिल्डिंग्स देखी हैं उसमें कितने फ्लोर्स होते हैं? तो जितने भी फ्लोर्स होते हैं मैक्सिमम हम लिख रहे हैं देयर वर 20 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. हाउ मेनी? 20 फ्लोर्स इन द बिल्डिंग. ओके, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. नाउ हाउ मेनी फ्लोर्स डिड यू क्लाइम? क्लाइम यानी आप स्टेयर्स के थ्रू क्लाइम कितने फ्लोर्स करके जा सकते हो, नॉट विद द लिफ्ट. ओके, स्टेयर्स से कितना क्लाइम कर सकते हो? सो आप 5th फ्लोर तक स्टेयर्स से क्लाइम कर सकते हो. ओके, सो हमने अपनी स्मॉल स्टोरी पढ़ी जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व किए, बट चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड. अभी चैप्टर आपका बचा है. स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में हम स्टोरी रीड कर रहे हैं, तो आगे भी एक स्मॉल पार्ट्स बचे हुए हैं. ओके, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ. इसमें हमने थोड़ी सी नंदिता की स्टोरी को आगे रीड करा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व किए. ओके, हम आगे स्टोरी को और रीड करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. टिल देन आप वीडियो देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स पे, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. हे किड्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स. दिस इज खुशी भटनागर एंड आज हम अपना कंटिन्यूइंग पार्ट 3 करेंगे नंदिता इन मुंबई का, विच इज चैप्टर 17 ऑफ योर बुक. ओके, सो इस पार्ट में हम आगे के और एक्सपीरियंस पढ़ेंगे. किसके? नंदिता के कुछ और एक्सपीरियंस पढ़ेंगे कि जब वो सिटी मुंबई में आई तो उसने और क्या क्या नया नया एक्सपीरियंस किया. बट ऑलरेडी हम 2 पार्ट इसके कर चुके हैं जिसमें हमने एक छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोरी भी रीड की और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर चुके हैं. तो आपको ये पार्ट तभी अंडरस्टेबल होगा जब आप फर्स्ट 2 पार्ट्स को देखेंगे. ओके, सो नंदिता इन मुंबई का जो ये पार्ट है इसमें हम नंदिता के कुछ नए एक्सपीरियंस जो उसको हुए इन द मुंबई दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पार्ट. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद दिस पार्ट. सो मामी टुक मी फर्स्ट टू द बबलूज हाउस. नाउ शी वाज सेइंग दैट मामी, यू नो मामी, शी इज लिविंग विथ हर्स मामा. ठीक है, सो मामी उसको सबसे पहले लेके गई टू द बबलूज हाउस. अब बबलू कौन है? सो हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था कि एक बहुत बड़ी सी टॉल बिल्डिंग थी. टॉल बिल्डिंग में बहुत सारे छोटे छोटे हाउसेस थे और उस हाउसेस में उसकी जो मामी थी वो 7 हाउसेस में काम करती थी. और अब वो जहाँ काम करती हैं उसके एक हाउस में वो नंदिता को अपने साथ लेके गई हैं, जो है बबलू का हाउस, जो है बबलूज हाउस. ओके, सो हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर. कौन से फ्लोर पे था? ऑन द 12th फ्लोर. तो कौन से फ्लोर पे था? उसका जो हाउस था वो था 12th फ्लोर पे. ओके, एंड व्हाट अ बिग हाउस. और बहुत ही ज़्यादा बड़ा घर था. नंदिता जब इतने बड़े घर के अंदर एंटर हुई तो शी फील्स लाइक कि व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है. ओके, so many rooms, 1 to sit, 1 to eat, 1 to sleep and 1 to cook. सो उसने क्या बोला, इतने सारे रूम्स थे. बैठने के अलग रूम, खाने के लिए अलग रूम, सोने के लिए अलग रूम एंड टू वॉश अलग रूम्स. तो उसने बोला कितने सारे रूम्स थे. 1 to sit, 1 to eat, 1 to sleep एंड 1 to cook. सो उसने बोला कि व्हाट अ बिग हाउस, कितना बड़ा घर है. ओके, द टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस. और टॉयलेट भी उनके घर में बना हुआ था. जैसे हम लोगों के घर में टॉयलेट्स भी तो अटैच्ड होते हैं इन आवर हाउसेस, तो सिमिलरली उनके घर में भी टॉयलेट्स अटैच थे. इट टुक मामी अ लॉट ऑफ टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस बट शी कुड वर्क ईजीली. उनको काफ़ी टाइम लगता है बिकॉज घर जो है वो बड़ा है, तो उसे क्लीन करने में जो मेरी मामी है उनको काफ़ी टाइम लगता है.
कौन कह रही है? नंदिता कह रही है, बट वो बहुत अच्छे से ये काम को कर लेती हैं. There was a tap in the kitchen and water flowed from it. और जो एक टैप था उनके किचन में, उसमें से क्या हो रहा था? पानी बह रहा था. तो ऐसा ही टोल्ड यू, पहले ही मैंने आपको बोला था इस चैप्टर में कि हम अगर पानी वेस्ट करते हैं तो कोई और लोगों को पानी की प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है. तो सिमिलरली जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है और हम उसको वेस्ट करने लगते हैं. व्हाट वी डू? वी स्टार्ट वेस्टिंग दी वाटर, राइट? सो सिमिलरली बबलू के घर में नंदिता ने क्या नोटिस किया कि टैप ओपन है और पानी जो है वहां से बह रहा है. ओके, फिर क्या हुआ? देन आफ्टरवर्ड्स बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल फॉर हिज बाथ. तो उसने क्या किया? बकेट रख दी टैप के नीचे और पानी भरने लगा जिससे कि वो बाथ ले सके, राइट? देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी. उसके बाद ही सेट डाउन एंड स्टार्ट वॉचिंग द टेलीविजन. वो क्या देखने लगा? टीवी देखने लगा. ओके, सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट. और वो भूल गया कि उसने क्या किया था? टैप ऑन किया था और उसने जो बकेट है वो फिल करने के लिए रखी थी. बकेट फिल हो गई एंड द वाटर स्टार्ट फॉलिंग और पानी क्या होने लगा? बहने लगा. सो वाटर इज वेस्टिंग और ही वॉज बिजी इन वॉचिंग द टीवी. वो टीवी में इतना बिजी हो गया कि वो भूल ही गया कि उसने टैप ऑन किया था. ओके, आप लोगों से भी ये गलती होती होगी कभी कभी. अपन टेलीविजन, मोबाइल फोन्स में भूल ही जाते हैं कि हम कुछ काम छोड़ के रखा है. ठीक है, तो सिमिलरली ऐसा ही हुआ किसके साथ? बबलू के साथ. बट नंदिता ने क्या कहा? आई डिड नॉट लाइक इट. मुझे ये चीज पसंद नहीं आई. ओके, आई वेंट क्लोज द टैप. बबलूज हैड बिग ग्लास विंडोज. आई वेंट एंड क्लोज द टैप. मैंने क्या किया? उस टैप को बंद कर दिया. बबलू के घर में बड़े बड़े ग्लास के विंडोज थे. विंडोज यानी खिड़कियाँ, बड़ी बड़ी ग्लास की विंडोज थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो. मामी ने क्या कहा कि तुम विंडो के नीचे जाके देखो. ओके, I could see Mama's street and the houses, but I could not make out which was his houses. मैं मामा के उसके जहाँ घर था वो स्ट्रीट तो से दिख रही थी, काफ़ी सारे घर भी दिख रहे थे, बट वो देख नहीं पा रही थी कि उसका वाला हाउस कौन सा है, बिकॉज जो उसकी बिल्डिंग थी वो काफ़ी ऊंची थी, वहाँ से छोटे छोटे वो घर दिख रहे होंगे. सो शी कैन नॉट रियलाइज कि यहाँ पे मेरा वाला मामा का घर कौन सा है. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स from up there everything below looked like a small toys. As I told you, ऊपर बिल्डिंग से नीचे जब देखा तो कैसा दिखने लगे? सब स्मॉल टॉयज, छोटी छोटी चीज़ें. जब हम बहुत ऊपर होते हैं, बहुत हाइट पे होते हैं और नीचे देखते हैं तो सब कुछ बहुत स्मॉल दिखने लगता है. ओके, सो सिमिलरली वहाँ उसे भी इतनी ऊपर से सब कुछ स्मॉल टॉयज जैसा लग रहा था. I was quite afraid to look down from such a height. किसको? जिसको हाइट से डर लगता है तो वो नीचे देखने से हमें डर लगता है. when we are so on height. so जब वो बहुत हाइट पे खड़ी थी, she was very afraid कि वो नीचे देखेगी तो कहीं वो गिर ना जाए. ओके, then now अब उसने किस चीज़ से एक्सपीरियंस बताया कि कितना सुंदर घर था. किसका? बबलू का घर. कितना अमेजिंग था. वहाँ पे अलग प्लेस थी टू स्लिप, टू ईट, टू कुक और टू बाथ. तो सब चीज़ों की अलग अलग रूम्स थे वहाँ पे, राइट? हमारे घर में भी अलग अलग रूम्स होते हैं, तो सिमिलरली बबलू के घर में भी थे. बट फॉर नंदिता इट्स अ न्यू, क्योंकि उसने तो एक रूम का घर देखा है जहाँ पे वो लोग सब कुछ करते हैं. सोना, बैठना, खाना एंड टू वॉश, सब कुछ वो लोग वहीं पे करते हैं. सो उसने एक रूम का घर देखा है. वहीं पे उसके विलेज में भी उसने स्मॉल स्मॉल हाउसेस देखे हैं, बट जब उसने इतना बड़ा हाउस देखा तो इट वॉज सो न्यू फॉर हर. ओके, so related to that we are going to solve some question and answers. Okay, so question number 1 is, when Nandita first came to Mumbai, what were the things that she was afraid to? तो जब वो मुंबई आई थी सबसे पहले, हमने सबसे पहले रीड किया था कि मुंबई आके उसको क्या 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 डर लगा था, किस बात से वो डरती थी. सो हियर यू हैव टू आंसर दिस. अब आपको अगर दोनों पार्ट पहले के नहीं पढ़े होंगे तो यू आर नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. इसलिए मैंने कहा था कि इस पार्ट के लिए आपको फर्स्ट 2 पार्ट्स देखना, समझना और पढ़ना ज़रूरी है. ओके, सो द आंसर इज, एज आई टोल्ड यू, कि जैसे वो स्टेशन पे एंटर की थी तो कैसा था? बहुत ही क्राउडेड प्लेस थी, सब लोग, बहुत ही लोग थे वहाँ पे स्टेशन पे, तो वो डर गई थी. सो
गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेसेस, सबसे पहले उसको किसका डर लगा था, गोइंग टू अ क्राउडेड प्लेसेस, फिर बोर्डिंग द बस, फिर बस में जाने से, फिर टू लुक डाउन फ्रॉम द हायर फ्लोर्स, ऐसा मैंने बताया था कि वो हायर फ्लोर से, अभी हमने रीड किया कि हायर फ्लोर पे हाइट से उसको डर लगा था, और टू बोर्ड अ लिफ्ट, और लिफ्ट में जाने से भी उसे डर लगा था। वो द थिंग्स दैट नंदिता वॉज अफ्रेड टू डू व्हेन शी केम फर्स्ट टू द मुंबई, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे मुंबई जब मुंबई गई थी नंदिता तो उसे अफ्रेड यानी उसे डर लगा था। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स जिससे मुंबई जाने के टाइम पे नंदिता को क्या हुआ था, नंदिता वॉज अफ्रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what were the differences between the houses where mama lived and the houses in the high rise buildings? So houses जहाँ पे high rise buildings यानी वो जो tall building नंदिता ने देखी थी वहाँ पे, और जहाँ पे उसके मामा रहते थे, उन दोनों घरों में क्या डिफरेंस था, तो काफ़ी सारा डिफरेंस था। जैसे कि आप जानते हो, हमने पहले पढ़ा था कि मामा का हाउस में कितने रूम थे, ओनली वन रूम। हाउ मेनी रूम, ओनली वन रूम, और उसी रूम में वो लोग सब कुछ करते थे, राइट। बट आफ्टरवर्ड्स उसने जब वो बबलू का घर देखा जो उस बिल्डिंग में था, टॉल बिल्डिंग में, तो उनके पास टू स्लीप अलग रूम था, टू कुक अलग रूम, टू सिट अलग रूम, टू बाथ अलग रूम, सो दे आर डिफरेंट रूम्स, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द हाई राइज बिल्डिंग एंड द प्लेस वेयर हिज हर मामा लिव्स, जहाँ पे उसके मामा रहते हैं और जहाँ पे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। ओके, सो फॉलोइंग आर द डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेस वेयर मामा लिव एंड द हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग, ये कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। ओके, हाउसेस इन एरिया मामा लिव्ड, हाउसेस इन द हाई राइज बिल्डिंग, मामा के घर में कॉमन टॉयलेट, ओनली वन टॉयलेट, राइट। हमने पहले वाले पार्ट्स में डिस्कस किया कि कितना टॉयलेट थे, ओनली वन, जो पूरे 40-50 पीपल्स यूज करते थे। वहीं पे बबलू के घर में सेपरेट टॉयलेट। ओके, मामा के घर में नो किचन, यहाँ पे किचन भी था, टू प्लेस टू कुक। किसके घर में, बबलू के घर में। मामा के घर में कोई वाटर टैप नहीं था, सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock पे उठ के पानी के लिए रश करके जाना पड़ता था, राइट। बट बबलू के घर में वाटर टैप इन द किचन एंड बाथरूम्स, वाटर टैप था किचन में भी एंड इन द बाथरूम्स। नो ग्लास विंडो, बिग विंडोज भी नहीं थी ग्लास की, बट इन द बबलूज हाउस देयर इज अ ग्लास विंडोज। सो ये क्या हो गए, कुछ डिफरेंस हो गए ऑफ द मामाज हाउस एंड द बबलूज हाउस। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिस्कस व्हाई देयर वर डिफरेंसेस, क्यों डिफरेंसेस थे मामा के घर में और बबलू के घर में, क्यों थे डिफरेंसेस। So, because of less money, Nandita's mamas had, he could not hire, purchase or build a big house or flat like one was in high-rise building. Was she saying that कि नंदिता के मामा के पास इतने पैसे नहीं थे, बिकॉज वो छोटा मोटा काम ही करते थे मुंबई में, और मुंबई बहुत ही एक्सपेंसिव प्लेस भी है, तो उनके पास इतने प्लेस नहीं थे कि वो उस हाई राइज बिल्डिंग में एक फ्लैट ले सके। ओके, सो ना वो उसमें खरीद सकते थे, तो इस कारण से दोनों के बीच के घरों में क्या था, डिफरेंसेस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what you have to do, this is an activity, draw a circle round, you have to draw a circle like this, houses you live in, is it like the house of the, आपको किस पे सर्कल ड्रॉ करना है, हाउस यू लिव इन, किस हाउस में आप लोग रहते हैं। ओके, इज इट लाइक, क्या आप नंदिता जैसे हाउस में रहते हो, नंदिता का हाउस कहाँ, इन द विलेज जैसा उसका हाउस था, जहाँ पे किचन तो था, एक रूम था, और वॉश के लिए अलग प्लेस थी, बाथिंग के लिए अलग प्लेस थी, और एक कोर्टयार्ड भी था। तो आप नंदिता जैसे घर में रहते हो, मामा का घर कैसा था, एवरीथिंग इन वन रूम, या बबलू का घर कैसा था, हर एक पर्पस के लिए अलग रूम्स थे, बहुत सारे रूम्स थे। ओके, और कोई अदर काइंड का। तो आप जिस भी घर में रहते हो आपको सर्कल करना है। अगर इफ आप बबलू जैसे घर में रहते हो तो आपको कैसे सर्कल करना है, आपको सर्कल करना है लाइक दिस, अगर आप बबलू जैसे घर में रहते हो। ठीक है,
Now move to next question. Where does the water come from in your village? आपके घर में वाटर कहाँ से आता है? सो आप सभी के घर में टैप्स लगे होंगे जिनको आप ओपन करते होंगे एंड वाटर कम्स डाउन. ओके, सो इन माई हाउस वाटर कम्स फ्रॉम बोरिंग. बोरिंग क्या होती है? जब हम लोग बोरिंग, आप लोग कहते होंगे ना मम्मी मोटर चला दो, या मम्मी कहते होंगे चलो तो मोटर चला दो, राइट? तो मोटर क्या होती है कि आपकी कभी कभी हम जो आपका लैंड रहता है उसमें हम उसको खोद के अंदर पानी रहता है, उससे एक पाइपलाइन लगाकर उससे पानी लेते हैं, तो दैट इज बोरिंग. कुछ ऐसी पिक्चर होती है बोरिंग की. ओके, सो पानी कहाँ से आता है? कम्स फ्रॉम बोरिंग. ओके, नाउ इज देयर एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मेनी आवर्स इन अ डे डू यू गेट द इलेक्ट्रिसिटी? सो क्या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है? सो हम सबके घर में होता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. ओके, क्योंकि हमारे घर में हमको लाइट्स, फैंस, इन सब की आदत है, टेलीविज़न की आदत है, तो सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो हम सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी होता है. और अब वो टाइम तो नहीं है कि कट डाउन हो, तो अब हमारे घर में 24 आवर्स यानी पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी रहती है. ओके, बट कुछ कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हर दिन 2 घंटे या 1 घंटे के लिए जाती है. ओके, सो हमारा आंसर है यस, देयर इज एन इलेक्ट्रिक कनेक्शन. Yes, there is an electric connection in my house. We get almost 24 hours electricity in a day. मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और मेरे घर में 24 आवर्स यानी पूरा दिन इलेक्ट्रिसिटी आती है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन एरिया वेयर यू लिव? क्या आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल है? अगर है तो उसका घर के आसपास नहीं, सबसे पास, आपके घर से सबसे पास कौन सा हॉस्पिटल है? अगर है तो उसका नाम क्या है? वो आपको यहाँ आंसर में बताना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा है एम्स. आप यहाँ पे कोई और भी हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो अगर वो आपके घर के जो भी पास हो. ठीक है, तो एम्स इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल इन द एरिया वेयर आई लिव. ओके, now next question. How far are these from your house? आपके घर से ये कितना फार है? फार मीन्स कितना दूर है. आप जहाँ पे भी रहते हो, जो आपका हाउस है, उससे ये प्लेसेस कितनी दूर है? सो प्लेस नंबर 1 इज बस स्टॉप. प्लेस नंबर 1 इज बस स्टॉप. तो बस स्टॉप आपके घर से कितना दूर है? तो यहाँ आपको बताना है मिनट्स. मिनट्स में यानी कितना टाइम लगता है, और यहाँ बताना है इन किलोमीटर्स यानी कितना किलोमीटर्स है. ओके, कितना डिस्टेंस है उसका. यहाँ टाइम बताना है तो यहाँ डिस्टेंस बताना है. ओके, सो बस स्टॉप मेरे घर से 5 मिनट्स की दूरी पे है. ओके, और टाइम कितना लगता है? नहीं, टाइम लगता है 5 मिनट्स. तो कितना किलोमीटर है? हाफ किलोमीटर है. ओके, स्कूल मेरे घर से 60 मिनट्स टू वॉक. अगर मैं वॉक करके जाऊँगा तो कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट्स लगेंगे. एंड किलोमीटर्स में वो 5 किलोमीटर है मेरे घर से. कितना किलोमीटर्स है? 5. मार्केट जाने में अगर मैं वॉक करके जाता हूँ तो मुझे 10 मिनट्स लगेंगे. कितने मिनट्स? 10 मिनट्स. वो मेरे घर से कितना दूर है? 1 किलोमीटर. कितना दूर है? 1 किलोमीटर. ओके, पोस्ट ऑफिस अगर मैं वॉक करके जाती हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 40 मिनट्स. वो मुझसे कितना दूर है? 4 किलोमीटर. ओके, एंड हॉस्पिटल अगर मैं वॉक करके जाती हूँ तो मेरे घर से 60 मिनट्स की दूरी पे है. एंड मैं अगर किलोमीटर्स बात करूँ तो इट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर्स. ठीक है, तो हमें पता चला कि कुछ प्लेसेस हैं जो हमारे घर से इतना टाइम लगता है जाने में और इतने किलोमीटर्स हैं. ओके, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर टू यू? यहाँ पे हमने मिनट्स लिखे हैं, यहाँ पे हमने किलोमीटर्स यानी डिस्टेंस लिखा है. यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे डिस्टेंस है. राइट, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, now here what you have to do, this is an activity for you which you love to do because this is an activity of drawing. You have to draw something. What you have to draw? Draw a pictures in your notebook of the different kind of houses in your area. आपके एरिया में कुछ डिफरेंट काइंड्स के हाउसेस हैं. यानी कि मान लो कुछ हमारे घर में होते हैं नॉर्मल लाइक हाउसेस लाइक दिस. ओके,
कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स भी होती हैं, राइट? कुछ बहुत स्मॉल से हर्ट्स भी होते हैं। सो डिफरेंट वेराइटीज ऑफ हाउसेस देखने को मिलते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे घर के आसपास। तो आपको उन्हें ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि कितने टाइप्स के हाउसेस हमें देखने को मिलेंगे। और फिर क्या करना है, फिर आपको जैसे कि यहाँ पे देखो हाउसेस की वैरायटी दिखी है 1 2 3, तो इस तरह के जो भी हाउसेस हैं जो आपको फेवरेट लगे वो आपको ड्रॉ करना है। क्या करना है, ड्रॉ करना है, एंड उसको कलर भी करना। ओके, कहाँ पे करोगे, इन योर नोटबुक। वेयर टू डू, यू हैव टू डू इन दिस योर नोटबुक। नोटबुक में आपको ये काम करना है। ओके, सो इजी टू डू दैट। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या किया, हम इस पार्ट में क्या किया, हमने इस पार्ट में एक छोटी सी पार्ट और पढ़ा जिसमें नंदिता ने किसके हाउस को डिस्क्राइब किया है, बबलू के हाउस को डिस्क्राइब किया कि बबलू का हाउस कितना सस्पिशियस है, कितना ज़्यादा बड़ा है, और उसने तो वो ऐसा हाउस कभी इन हर लाइफ कभी देखा ही नहीं था। अ बिग रूम टू सिट, अ बिग रूम टू कुक, अ बिग रूम टू स्लीप, अ बिग रूम टू बाथ, तो सब कुछ था उसके घर में, और हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट रूम्स भी थे, राइट? सो उसने काफ़ी कुछ देखा बबलू के घर में, और फिर उसने सोचा कि कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसने ये भी बताया कि वो किससे डरती है, शी इज़ अफ्रेड ऑफ हाइट। तो हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस कर लिए हैं। ओके, बट येस, चैप्टर इज नॉट येट कंप्लीटेड। छोटा सा पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, बिकॉज हमारा जो चैप्टर है नंदिता इन मुंबई इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको नंदिता के बारे में कितना कुछ उसने नए नए एक्सपीरियंस आपसे इस चैप्टर में शेयर किए हैं। अब वैसे एक छोटा सा पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन। थैंक यू। Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar, and today we are going to do our last part of chapter 17, which is Nandita and Mumbai. Okay, इसमें एक छोटा सा स्मॉल पार्ट और बचा है, जो छोटी सी स्टोरी बची हुई है नंदिता की, वो हम कंप्लीट करेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स रिमेन हैं, वो हम कंप्लीट करेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा नंदिता का लास्ट रिमेनिंग पार्ट। सो मामा and Mama had said that he would take me around to see Mumbai. So, what is she saying? कौन, नंदिता कह रही है कि मामा ने मुझे कहा था कि वो मुझे कहाँ घुमाने ले जाएंगे, मुझे मुंबई घुमाने लेके जाएंगे। The children around here talk a lot about चौपाटी। सो वो क्या बोल रही है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो क्या ज़्यादातर किसके बारे में बात करते हैं, चौपाटीज़ के बारे में। चौपाटी कैसी होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज़ अ चौपाटी। चौपाटी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ फूड मिलता है, बहुत टेस्टी खाना मिलता है खाने को, वो होती हैं चौपाटीज़। ओके, सो दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देयर। कौन कहते हैं, बच्चे ये भी कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आते हैं। ओके, Maybe when I go there, I might see a film star. वो क्या करिए, हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ और एक बड़ा सा फिल्म स्टार मुझे देखने को मिल जाए। I might see a film star. Okay. These days, Mama is so worried. I cannot ask him to take me to a चौपाटी। अभी मामा जो है थोड़े वरिड चल रहे हैं, वरिड यानी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। वाई, अभी वो पता चलेगा वाई। तो मैं, अब कोई परेशान है तो हाउ कैन आई टेल हिम टू गो टेक मी टू अ चौपाटी। तो वो ये कह रही है मैं उनसे कैसे बोलूँ कि मुझे चौपाटी घुमाने ले जाओ, जबकि मेरे मामा भी थोड़ा परेशान चल रहे हैं। ओके, सो लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विद इन अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस। सो लास्ट वीक, अब वो क्यों वरिड हैं ये उन्होंने बताया कि लास्ट वीक कुछ लोग आए थे हमारे घर और उनने क्या दिया, एक नोटिस दिया है, और उन्होंने कहा है कि अगर आपने ये घर खाली नहीं, आपको थोड़े दिनों में ये घर खाली करना पड़ेगा, ये जगह छोड़नी पड़ेगी। ओके, सो इसलिए क्या है, मामा वरिड है। फिर आफ्टरवर्ड्स दे से अ बिग होटल विल बी बिल्ट देयर। उन्होंने क्या बोला कि इस जगह पे एक बड़ा सा होटल बनेगा, और शी से दे सेड दैट कि यहाँ पे एक बड़ा सा होटल बनने वाला है। Mama was saying that this is the third time in the last 10 years that he got such notice. मामा ने कहा कि लास्ट
लास्ट कुछ दिनों में, लास्ट 10 सालों में 10 ईयर्स में ये थर्ड टाइम हमको नोटिस मिल रहा है कि यहाँ आप जगह छोड़ दो, ये जगह पे क्या बनने वाला है, एक बड़ा सा मॉल बनने वाला है. ओके, पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउस. जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें हमने अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस. पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस. उनको अगर अलग जगह दी जाएगी रहने के लिए, जिन्हें यहाँ पे घर जो यहाँ रहते हैं उन्हें अलग जगह दी जाएगी. बट क्या वो अलग जगह सही है? नहीं. बट इट इज़ वेरी फार अवे. वो अलग जगह क्यों सही नहीं? क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत आउटर एरिया में है. ओके, अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, सिटी के दूसरे कोने में है. ओके, there is no drinking water, no electricity, I don't even know if any bus goes there. उन्हें क्या बोला कि ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ना वहाँ पानी है और वहाँ पे पता नहीं कोई बस जाती भी है कि नहीं. How will mama reach his work from the place so far? So वो कह रही है मामा काम के लिए कैसे आएंगे इतनी दूर, अगर वो शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ से काम के लिए कैसे आएंगे. सो ये कितनी मुश्किल की बात है कि आपको अपने घर से निकाल दिया जाए और ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी है ना ही वाटर है. सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टू लिव देयर. और आपको काम के लिए जाने के लिए कन्वीनियंस भी नहीं मिलेगा, यानी कि वहाँ पे बस भी नहीं आती है. राइट. सो दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. राइट. आफ्टरवर्ड्स हाउ मच मनी विल ही हैव टू स्पेंड एंड हाउ मच टाइम ऑल्सो. और उनको मनी, यानी कि ऑब्वियसली अब जितनी आप दूर से आओगे तो उतना किराया भी जाएगा आपका दूर से आने के लिए. राइट. आप बस, ऑटो, जिससे रिक्शा, जिससे भी आओगे तो यू हैव टू गिव अ मनी. तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा आपको मनी देना पड़ेगा. एंड मामी विल शी गेट सम अदर वर्क देयर. क्या उन्हें वहाँ पे काम मिल पाएगा? बिकॉज दिस इज़ अ न्यू प्लेस. यहाँ तो उनको 7 हाउसेज मिले हुए हैं दैट टॉल बिल्डिंग में, बिकॉज वो घर के बहुत पास है तो वहाँ पे वो काम करने के लिए जाती हैं. बट क्या उन्हें वहाँ पे भी काम मिल पाएगा? इफ़ मामा मूव्स टू अ न्यू प्लेस हाउ विल आई एबल टू विजिट माई मदर. जहाँ वो अभी रहते हैं वहाँ से तो वो अपनी मदर को हॉस्पिटल में मिलने जाती रहती है. बट जहाँ नई जगह शिफ्ट हो जाएंगे, क्या मैं अपनी मम्मा से मिलने जा पाऊँगी? मदर इज़ नॉट इवन कम्प्लीटली वेल एज येट. और अभी तक वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है मेरी मम्मी. सो कितना मुश्किल है, कितनी प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है कुछ लोगों को, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वहाँ मॉल बनना है उनसे घर खाली करने को बोल दिया. और करने को बोल दिया तो उन्हें कौन सी जगह रहने को दी जा रही है उसको भी एक बार नहीं देखा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है और ना ही जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए काम है. सो दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. ओके, नाउ अब ये सीरियस प्रॉब्लम है कि वहाँ पे काम नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा. सो ये प्रॉब्लम्स हमें काफ़ी सारी सिटीज़ में देखने को मिलेगी कि ऐसा होता है. हम अपनी एंटरटेनमेंट के लिए मॉल्स, मार्केट्स और सिनेमा हॉल्स वगैरह वगैरह बिल्ड कराना चाहते हैं, बट हम उनके बारे में नहीं सोचते हैं कि बिल्ड करने के जो जगह हम जिनसे छीन रहे हैं उनको कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है. राइट. सो नाउ वी विल गोइंग टू डू सम क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू दैट पार्ट. Why does mama have to change his house? As we know that कि मामा को वो हाउस क्यों चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक बिग होटल बनने वाला है. क्या बनने वाला है? बिग होटल बनने वाला है, तो उनको वो जगह छोड़नी पड़ेगी. सो अ बिग होटल वॉज प्रपोज टू बी बिल्ट ऑन द लैंड वेयर मामा हैड हिज हाउस वॉज प्रेजेंट. जहाँ पे अभी रहते हैं वहाँ पे क्या बनने वाला है? एक बहुत बड़ा होटल, अ बिग होटल. ओके. So the people living at that place has to change their house. जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें अपना घर चेंज करना पड़ेगा. Okay. So this is it. Now move to next question. Have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? क्या आप लोग कभी भी अपने घर को छोड़ के दूसरे घर पे जाते हो? सो हम कभी कभी जाते हैं. जैसे कभी हम, अगर हमारे पापा का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, वो कहीं और उनको काम मिल गया कोई अलग सिटी में, तो हमें कहीं और मूव करना पड़ता है. समटाइम्स हम लोग रेंट के फ्लैट में रहते हैं तो हमें रेंट का फ्लैट समझ नहीं आता, हम कहीं और रहने लगते हैं. सो दीज टाइप ऑफ रीजंस रहते हैं जब हम अपना घर चेंज करते हैं. बट वो कब? जब हमारी चॉइस होती है. वी चेंज द प्लेस टू लिव जब हमारी चॉइस होती है दूसरी जगह रहने की. राइट.
So yes, I moved from my house because of transfer of my father to another place. So मैंने जैसा आपको बताया, as I told you, कि हाँ हम मूव होते हैं अगर हमारे पापा या मामा का यानी कि किसी भी हमारे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र कहीं और जगह हो जाता है तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं. ओके, बट वो उसमें हमारी चॉइस होती है, राइट? हम अपनी मर्जी से जाते हैं, राइट? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Do people in your family have to go far for their work? Where do they go? How far do they have to go? क्या आपकी फैमिली में कोई बहुत दूर जाता है काम के लिए? तो यस, हम लोगों की फैमिली में बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे फादर होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करके जाते हैं, राइट? सो यस, माई फादर गोज टू ऑफिस फॉर हिज वर्क. हिज ऑफिस इज अबाउट 10 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर हाउस. सो वो जाते हैं कहाँ पे, ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, जो कि काफ़ी दूर है. कितना दूर है? 10 किलोमीटर्स है. कितना दूर है? 10 किलोमीटर्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज गोइंग टू बी बिल्ट देयर? सो ये कोई राइट है? आपको क्या लगता है, क्या ये राइट है कि आप किसी से घर छीन रहे हो क्योंकि आपको एक बड़ा सा होटल बनाना है वहाँ पे? सो नो, इट इज़ नॉट राइट, क्योंकि आप किसी से घर नहीं छीन सकते. बट क्या होता है ना, कभी कभी किसी के जो लैंड है, वो जिस लैंड पे छोटे छोटे घर बने हैं, जैसे नंदिता का मामा का घर बना है, वो एक लैंड है, वो ऑलरेडी किसी और का है. तो वो चाहे तो वहाँ पे बिग होटल बना सकता है क्योंकि उसका खुद का लैंड है. बट उसको जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए. उनके लिए व्हाट कन्वीनियंट फॉर दैम we should provide. कि we should provide electricity to them, we should provide water to them, we should also provide work to them. So इतनी चीज़ें provide करके you can build whatever you want to build. Okay, so our answer is if they were not the owner of the land, if they were not the owner of the land, यानी अगर हम owner नहीं है land के, then it is a right. But the government should also ensure that the poor get affordable houses. अफोर्डेबल हाउसेस यानी वही कि आपको प्रॉपर वाटर मिले, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी मिले, राइट? एंड व्हाट एल्स? प्रॉपर वर्क मिले. ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है. गवर्नमेंट को अगर आप कहीं और जगह भी रहते हो, बट गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको ये चीज़ें प्रॉपरली मिले. ओके, now move to our next question. Who will benefit from this? किसको बेनिफिट मिलेगा जब उस पर बिग होटल बनेगा? ऑब्वियसली जिसका वो लैंड है उसका बिग होटल बनेगा, उसकी कमाई होगी, ही विल गेट द मनी. सो किसका बेनिफिट होगा? ऑनर ऑफ द लैंड का. जो ऑनर है, जो मालिक है उस लैंड का, उसको बेनिफिट होगा. सो द ऑनर ऑफ द लैंड एंड होटल विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस. ओके, like this he will be happy after getting the money. जैसे उसको मनी मिलेगा he will be happy like him. Okay, now move to our next question. Who will face difficulties? और problems किससे होगी? benefit तो मिल जाएगा हमारे होटल के मालिक को, हमारे लैंड ऑनर को benefits मिल जाएंगे, मनी मिल जाएगा, he will be more rich. but जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके स्मॉल स्मॉल हाउसेस थे वहाँ पे, उनको डिफ़िकल्टीज होगी. तो पीपल लाइक पुअर, उन्हें डिफ़िकल्टीज होगी एंड पुअर विल गेट मोर पुअर, रिच विल गेट मोर रिच एंड पुअर विल गेट मोर पुअर बाय दिस. सो पीपल लाइक नंदिता's मामा विल फेस डिफ़िकल्टीज. नंदिता के मामा की तरह जो भी लोग होंगे उन्हें डिफ़िकल्टीज को फेस करना पड़ेगा. ओके, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. डू यू नो of any people who have faced problems similar to Nandita's mama? Talk about it in class. क्या आप किसी ऐसी फैमिली को जानते हो जहाँ पे उन्हें सेम प्रॉब्लम हो जो नंदिता के मामा को प्रॉब्लम हुई थी? सो यस, आप जानते हो तो यस, आई नो सेवरल पीपल who had to face similar problems like Nandita's mama. They have to move to new places because of the construction of the न्यू रोड. तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पे भी छोटे हाउसेस होंगे, वहाँ पे कुछ भी नया कंस्ट्रक्ट हो रहा होगा, तो वो उन लोगों को दूसरी जगह पर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं. ओके, सो हमने काफ़ी सारी जगहों पे ऐसा
देखा है. That's why yes, I know several people, काफी लोगों को had to face similar problems like Nandita's mama. They have to move from one place to another because of the construction of anything. But in this I wrote न्यू रोड का कंस्ट्रक्शन था, तो उन्हें काफ़ी जगह से काफ़ी लोगों को वहाँ से हटाया गया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is an activity for you. What you have to do, you have to draw a picture of house of your choice and color it. What you have to do, आपको एक house की picture बनानी है और उसको आपको color करना है अपनी choice का कोई भी house. इस जगह पे आप own house यानी कि आप खुद का हाउस भी बना सकते हो और उसकी पिक्चर को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. ओके, सो हियर यू कैन ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ओन हाउस और वहाँ पे ड्रॉ करके उसे कलर भी करना है. ओके, कहाँ करोगे? इन योर नोटबुक्स. ओके, सो दिस इज द फाइनली एंड ऑफ अ चैप्टर. हमने अपना चैप्टर को फिनिश किया है. चैप्टर 17 विच इज नंदिता इन मुंबई. हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है और हमने सारे ही क्वेश्चन आंसर्स जितनी भी आपकी एनसीईआरटी बुक लुकिंग अराउंड में गिवन है वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने डिस्कस किए हैं. एंड पूरी ही स्टोरी मैंने आपके साथ डिस्कस की है और आई होप आपने उसको वेल अंडरस्टैंड किया है. ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 फिनिश हुआ है, बट आई विल कम विथ मोर एंड मोर चैप्टर्स और जिसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे. टिल देन आपको क्या करना है? टिल देन यू हैव टू वॉच मैग्नेट ब्रेन्स मोर एंड मोर वीडियोज बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड फ्री एजुकेशन. थैंक यू. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do chapter 17 summary. Okay, chapter 17 is Nandita in Mumbai और उसकी हम समरी इस चैप्टर में करने वाले हैं, यानी पूरा ही चैप्टर को कंक्लूड करेंगे हम इस समरी में. ओके, सो समरी यानी कि चैप्टर में किसके बारे में बात हुई है? अ गर्ल नेम्ड नंदिता. चैप्टर की समरी में बात हुई है हमारी नंदिता के बारे में. ओके, सो नंदिता ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमको किस जगह का? मुंबई का एक्सपीरियंस, कि मुंबई में उसने क्या क्या जगह देखी और उसको क्या क्या फील हुआ. ठीक है, और उसने कंपेयर की है लाइफ को कि विलेज में कैसी लाइफ है और सिटी में कैसी लाइफ है. इन दोनों ही जगहों को उसने क्या किया है? कंपेयर किया है पूरे चैप्टर में. और नंदिता ने हमें अपने जो भी उसको फेस हुआ प्रॉब्लम्स और जो भी उसने नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की सभी कुछ उसने हमें इस चैप्टर में बताया. जैसे कि फर्स्ट डे जब वो स्टेशन पे उतरी तो उसने क्या देखा? जब वो सो क्राउडेड प्लेस, यानी मुंबई जो है, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो है वो काफ़ी क्राउडेड प्लेसेस हैं, काफ़ी सारे वहाँ पे लोग दिखे एज़ कम्पेयर टू से विलेज में उसको इतने लोग नहीं दिखते थे जितने उसको सिटी में दिखे. उसके बाद उसने ये देखा कि सिटी में रहने की जगह छोटी ज़रूर है बट कितनी सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं. हमारे विलेज में भी उसने बोला कि वाटर की प्रॉब्लम्स हैं, बट इस तरह से जो सिटी में फाइट्स हैं, रश है, वो हमारे विलेज में नहीं है. हमारे विलेज में पीस है कम से कम. तो वो रश और वो फाइट्स हमारे विलेज में नहीं है, बट हाँ वाटर का प्रॉब्लम सब जगह, बट एटलीस्ट सिटी जैसी फाइट्स और रश नहीं है. राइट. उसके बाद उसने बात करी कि काफ़ी सारी, उसने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स भी होती हैं सिटी में. राइट. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि काफ़ी सारी टॉल बिल्डिंग्स भी होती हैं सिटी में जो उसने कभी देखी नहीं थी और वो उसको कहाँ देखने को मिली? एक सिटी में देखने को मिली. जो उसने बताया कि विलेज में ऐसी कोई टॉल बिल्डिंग्स नहीं होती हैं. ओके, देन शी रियलाइज कि इस टॉल बिल्डिंग पे चढ़ने के लिए उसने एक नई चीज़ को ऑब्जर्व किया विच इज़ लिफ्ट. कि जैसे एक प्रेस बटन करते हैं और हम क्विकली गोज अप एंड क्विकली कम्स डाउन. सो उसने लिफ्ट को भी ऑब्जर्व किया. आफ्टरवर्ड्स उसने देखा कि उसमें कितने सारे स्मॉल फ्लैट्स हैं और फ्लैट्स में एक घर है जो कि बबलू का घर था और उसने ये नोटिस किया कि उस घर में कितने सारे रूम्स हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट रूम्स हैं. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि हर पर्पस के लिए, टू सिट, टू कुक, टू स्लीप, टू बाथ, कितने सारे रूम्स हैं. और उसने वहाँ ये नोटिस किया कि वहाँ के लोग वाटर की इतनी केयर नहीं करते, इतनी वैल्यू नहीं करते. वाई? क्योंकि उनके पास भरपूर वाटर है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है. जस्ट टैप ऑन किया एंड पानी कम्स आउट. इतनी इजीली उनके पास वाटर अवेलेबल है तो उनने वाटर की कोई केयर नहीं की है. ओके, दे डिड नॉट केयर अबाउट द
वाटर, बिल्कुल भी उन्हें केयर नहीं करी, इसलिए दे आर वेस्टिंग, समटाइम्स दे आर ऑल्सो वेस्टिंग द वाटर. ओके, देन शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट कि जो पुअर पीपल होते हैं दे हैव टू सफ़र अ लॉट. पुअर पीपल को क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. जितनी सिटी में फाइट्स एंड ऑल हैं, जैसे कि उतनी हमारे विलेज में नहीं है, उतनी प्रॉब्लम्स हमारे विलेज में नहीं है. प्रॉब्लम्स है बट वहाँ के लोगों में एटलीस्ट साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट. इट्स नॉट लाइक द सिटी. शी कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ विलेज विद द लाइफ ऑफ अ सिटी. एज आई टोल्ड यू कि लाइफ ऑफ द विलेज उसने कंपेयर करी है विद द लाइफ ऑफ अ सिटी. इन द सिटी ऑल द प्लेसेस आर सो क्राउडेड एंड फाइट ऑन द स्मॉल मैटर्स. स्मॉल मैटर्स पे क्या होता है, हमारी फाइट भी होती है. स्मॉल स्मॉल मैटर्स लाइक वाटर के ऊपर फाइट होना, तो जो विलेज में हमें देखने को नहीं मिलता बट हमें सिटीज़ में देखने को मिलता है. Poor people suffers a lot for everything, like for the water, place to live and also for our work. So जो poor people होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, हर जगह सफ़र करते हैं, ऐसा टोल्ड यू. मतलब उन्हें अपने वर्क के लिए, अपने रहने के लिए, वाटर के लिए, एवरीथिंग दे हैव टू सफ़र. वहीं पे जिनके पास बहुत होता है उन्हें बहुत ही बहुत मिलता जाता है. जैसा कि हमने चैप्टर में भी देखा कि जहाँ पे नंदिता के मामा रहते थे, दैट प्लेस वाज ऑफ सम अनदर ऑनर, और उस ऑनर को वहाँ उस प्लेस पे क्या बनाना था, ही वांट्स टू बिल्ड अ बिग होटल. सो उसको वहाँ पे एक बिग होटल बनाना था. सो व्हाट ही वांट कि द पीपल शुड शिफ्ट टू अनदर प्लेस, और वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वाटर भी नहीं है एंड नो वर्क देयर. सो कुछ भी नहीं है बट दे वांट हिम टू गो दैट प्लेस एंड टू लिव हेयर. सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओनली द पुअर पीपल सफ़र्स अ लॉट. पुअर पीपल को काफ़ी ज़्यादा हर प्रॉब्लम्स में सफ़र करना पड़ता है रिलेटेड टू द रिच पीपल. Rich people will get more rich day by day and poor will get more poor day by day because of these small problems which is not being solved in a country. So you all have to, you are a young children, okay. So आपको क्या करना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हमें दिखेगी तो हम उससे सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट. व्हाट यू हैव टू डू, आपको वाटर को सेव करना चाहिए, जैसे प्रॉपरली वाटर किसको मिले, जिन लोगों को नहीं मिल पा. आप सेव करोगे देन द अदर विल गेट द वाटर, राइट. इलेक्ट्रिसिटी वेयर एवर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आप उसको स्विच को बंद करो, ओके. स्विच को ऑफ करो जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. यू हैव टू स्विच ऑफ दैट रूम लाइट्स फैन एक्सेट्रा, ओके. सो ये सब करके आप इलेक्ट्रिसिटी सेव करोगे एंड अदर विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, राइट. और आपको जितना यू कैन डू फॉर दैट for them, okay. हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बट we can do indirectly by these small things we can contribute to their life, right. So ये small problems है, उनको नहीं गुजरना पड़ेगा, उनको फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट. सो our chapter नंदिता in Mumbai is basically about the problems facing by पुअर पीपल्स. जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है पुअर पीपल को, वो हमने पूरे चैप्टर में छोटे में समझिए कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कितनी नई नई चीज़ें नंदिता ने जब देखी तो उसे कैसा फील हुआ, दैट वी ऑल्सो अंडरस्टूड इन दिस chapter, okay. So this is a summary of our chapter Nandita in Mumbai, which is chapter 17, okay. I will come with more chapters, more summaries. Till then what you have to do, you have to watch videos and more videos on magnet brains, and till then watch more and more videos on magnet brains, okay. I will come with more and more videos, okay. Till then, thank you. Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to do the worksheet of chapter 17 Nandita in Mumbai. Okay, so we already studied the chapter very well. हमने सारा chapter अच्छे से study कर लिया था, सारी question and answers आपकी book के discuss करे थे, हर एक activity करी थी and everything else. So now what? Now there are more exercise, more questions for you so that you can revise the whole chapter, okay. So we will revise the whole chapter together by solving all these exercise and answering all the questions, okay. So here is first exercise, which is filling the blanks, okay. So what you have to do, you have to pause here and try to do it by yourself so that you know that how much you know about the chapter. कितना आपको आया, कितना आपको समझ में आया, ये आपको chapter के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके समझ में आएगा, राइट.
ओके, सो आप लोग इसे पॉज करो और ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, देन आई विल आल्सो डू, यू कैन मैच योर आंसर्स विथ माय आंसर्स. क्लियर? Okay, so start with the very first filling the blanks, that is Nandita came to Mumbai for her dash treatment. Nandita Mumbai क्यों आई थी, किसके treatment के लिए आई थी? For her mother treatment. For her mother treatment जो नंदिता थी वो मुंबई आई थी. So here it comes mother. Okay, then she lived with her mama, mommy and their children in a dash room. सबके साथ कहाँ पे रहती थी नंदिता मुंबई में? इन अ वन रूम. ओके, इन अ वन रूम. नेक्स्ट, the toilet was very dash and dash very bad. So the toilet was very dirty. Okay, the toilet was very dirty and smell very bad. जो टॉयलेट था वो बहुत ज़्यादा डर्टी था, जो स्मेल करता था वो बहुत ही गंदी स्मेल करता था, राइट? क्योंकि कैसा टॉयलेट था? पूरे एक कॉलोनी में जहाँ पे उसके मामा रहते थे वहाँ पे एक ही सिंगल टॉयलेट था जो पूरे कॉलोनी के फैमिलीज यूज करती थी. ओके, सो इट इज़ वेरी डर्टी एंड स्मेल वेरी बैड. ओके, नेक्स्ट, नंदिता यूज टू गो टू द हॉस्पिटल बाय डैश टू सी हर मदर. अपने मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल वो कैसे जाती थी? बाय बस. ओके, नेक्स्ट, हर मामी वर्क्स डैश हाउसेस. मामी जो थी कितने हाउसेस में वर्क करती थी? इन 7 हाउसेस. SEVEN, in 7 houses. Nandita was afraid when dash went up quickly. कुछ ऐसी चीज थी जो एकदम से ऊपर हुई तो वो क्या हो गई? वो डर गई. क्या थी वो चीज? It's a lift. It's a lift. Lift जैसे ही went up quickly, so Nandita was afraid. Next, Bablu house has a dash big windows. कैसी बड़ी windows थी? Glass की big windows थी. So here it comes glass. Glass big windows. Okay. Nandita's mama was asked to vacate the dash because a big hotel was going to be built. So नंदिता के मामा को वो प्लेस छोड़ने के लिए कहा था, वो जगह छोड़ने के लिए कहा था. वेकेट यानी छोड़ने के लिए कहा था. क्या कौन सी जगह? द हाउस. क्योंकि वहां पे क्या बनने वाला था? एक बिग होटल बनने वाला था. तो उन्हें बोला था कि आप अपने घर को छोड़ दो. सो दिस इज हाउ वी डन ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज मदर, देन वन, then dirty smell, then fourth one is bus, fifth one is 7, sixth is lift, seventh is glass, and last one is house. Here we are done with all the filling the blanks. I hope you are also done with. Okay, now I will move ahead. Now next exercise is T for true and F for false. So what we have to do here, T for true and F for false. So T for true means right, correct, very true. So कोई भी सेंटेंस आपको करेक्ट लगता है, बिल्कुल सही लगता है, तो you have to write T. और कोई भी सेंटेंस आपको बहुत गलत लगता है, इनकरेक्ट लगता है, you have to write F for false. Okay, so let's start with the very first sentence, but before then that you have to pause it here and try to do it by yourself so that you will be clear कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया. Clear? Okay, now we will start with the very first true and false. So first one is Nandita came to Mumbai for her mama's treatment. Nandita Mumbai मामा के treatment के लिए आई थी? No, for her mother's treatment. किसके लिए आई थी? अपनी mother के treatment के लिए आई थी. So this sentence is F for false. Next, Nandita had to get up early in the morning and go to public tap to fill the water. So नंदिता को सुबह जल्दी उठना पड़ता था, पब्लिक टैप पे जाना पड़ता था. किस लिए? To fill up the water. So this sentence is right or wrong? This sentence is yes, right. Why? They get up early in the morning at 4 o'clock in the morning. कितने बजे उठते थे? 4 o'clock in the morning, so that they can go and fill up the water from the public tap. So this sentence is right. We will write T for true. Now the toilet was very neat and clean. जो टॉयलेट था बहुत ही साफ और बहुत ही clean था. Very neat and very clean. This is a true? No, the toilet was very dirty and it's also smell bad. So this statement is false. Okay, we will write F for false.
नेक्स्ट, नंदिता's mommy didn't work anywhere. ये तो हमने अभी पढ़ा था कि नंदिता mummies work in a 7 houses. So यहाँ पे लिखा है कि वो काम ही नहीं करती थी. This sentence is 101% wrong. We will write F for false again. Next, Nandita's mama was asked to vacate the house where he was living. Yes, नंदिता के मामू को क्या बोला था कि आप घर को छोड़ दीजिए. क्यों? Why? Because there was a hotel to be built there. So the sentence is right. We will write T for true. Okay. So again very simple, right? अगर हम चैप्टर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हर एक एक्सरसाइज करना कितना ज़्यादा सिंपल हो जाता है, राइट? सो we are done with the exercise. Now move to the next exercise. Now next is answer the following questions. So we will discuss all the question and answers here to revise our chapter. Okay. So question number 1 is why Nandita come to Mumbai? Nandita Mumbai क्यों आई थी? Nandita come to Mumbai for her मदर्स ट्रीटमेंट. क्यों आई थी मुंबई? जिससे वो अपनी मदर का ट्रीटमेंट करा सके. तो दैट्स व्हाई शी केम अप फॉर हर मदर्स ट्रीटमेंट. क्लियर टू यू? ओके. नाउ आई मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंदिता's विलेज हाउस एंड मामा's हाउस? जो नंदिता अपने विलेज में जिस हाउस में शी लिव्ड, सो उसमें क्या डिफरेंट था जो मामा के घर में वो जिस हाउस में रहती थी? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द हाउसेस? सो नंदिता के मामा के घर में कैसा था? ओनली वन सिंगल रूम. देयर दे कुक, देयर दे स्लीप, देयर दे सिट, देयर दे ईट फूड एंड देयर दे वॉश, देयर दे टेक अ बाथ. एवरीथिंग दे डू इन अ one single room. Okay, but in Nandita's village उनके घर में था तो एक ही रूम, but they have a separate place for kitchen and for the bathroom in the courtyard. courtyard में उन्होंने क्या बनाया था? एक separate bathroom और एक separate kitchen बनाया था, right? Remember? So here we talk about that answer. In Mama's house there is only one room and everything is in the one room. सब कुछ कहाँ था? एक ही रूम में था. But in Nandita's village there is a separate kitchen and place for bath. एक separate kitchen था और place for bath भी अलग थी जो कि सब यूज कर सकते थे और वही चीज मामा के घर में नहीं थी. Clear? Okay. Next is why did Nandita, her mommy Seema, get up 4 o'clock every morning? क्यों 4 o'clock पे every morning they have to get up? So what is the reason? They get up at 4 o'clock in the morning because they have to fill water from the पब्लिक टैप. उनको सुबह उठना इसलिए पड़ता था क्योंकि लंबी क्यू लग जाएगी, लंबी लाइन लग जाएगी, देन उनका नंबर बहुत लेट आएगा. सो दैट्स व्हाई दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सो जैसे ही वो पानी आए सो दे कैन फिल अप देयर थिंग्स. सो दे हैव टू गो टू द पब्लिक टैप टू फिल अप द वाटर. वाटर को फिल अप करने के लिए पब्लिक टैप पे जाना रहता था, इसलिए दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock in the morning. Okay, next. Where was the toilet in Nandita's mama house? कहाँ पे टॉयलेट था नंदिता के मामा के घर पे? So in Nandita's mama house, toilet were at the end of the street which is used by all. जो एक स्ट्रीट के एंड पे, मतलब पूरी जो स्ट्रीट थी जहाँ पे सब लोग, मेनी फैमिलीज लिव देयर इन दैट स्ट्रीट, और उस स्ट्रीट पे एक कॉमन टॉयलेट था जो पूरी फैमिलीज यूज करती सकती हैं, विच लिव्ड इन अ स्ट्रीट. सो एक कॉमन टॉयलेट था इन द होल स्ट्रीट. Okay, so in Mama's house, toilet were at the end of the street, which is used by all, जो सब use कर सकते थे. Clear? Now we will move to the next question. Next question is what does Nandita's mommy do? नंदिता की मामी क्या करती थी? तो she works in a houses, सबके घर में जा जाके she works there for her earning. वहाँ पे जाके wash utensils and all household works जो थे वो करती थी. So she works in a houses. कितने houses थे? So भी हमें पता है 7 houses थे जहाँ पे वो work करती थी. Okay? Okay. Next is why was Nandita's mama worried? नंदिता के मामा worried क्यों थे? कि वो क्या ऐसी बात हो गई थी कि he was worried about something कि कुछ ऐसा है या कुछ वैसा है, कि इसलिए वो worried थे. So Nandita's mama worried because
क्यों थे? बिकॉज उनको जो वहाँ पे एक नया मॉल बनाने वाले, नया होटल बनाने वाले थे, एंड दे वांट कि वहाँ पे जितनी भी फैमिलीज रहती हैं दे शुड लीव देयर हाउसेस, वेकेंट देयर हाउसेस, सो दैट कि हम यहाँ पे बड़ा सा होटल बना सकें. सो मामा इसलिए वरिड थे कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और पता नहीं कहाँ पे उनको रहने की फिर जगह मिलेगी. सो दे हैव टू लीव द प्लेस वेयर दे लिव, सो दे हैव टू लीव दैट प्लेस. वो जगह उनको छोड़नी पड़ी जहाँ पे वो रहते थे. क्यों? क्योंकि उन्हें फोर्सफुली छुड़वाया जा रहा था, बिकॉज वहाँ पे एक बड़ा सा होटल बनाना था. सो दैट्स वाई वो जो थे क्या थे? परेशान थे. ही वॉज वरिड. क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट. नाउ दिस इज अ टाइम फॉर योर फन एक्टिविटी. फन एक्टिविटी में क्या करना है आपको? ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर हाउस एंड कलर इट. सो अपने घर की कोई भी एक ब्यूटीफुल सी हम पिक्चर बना सकते हैं. अपने घर की एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बनाएं और उसे कलर कर दें. ओके, सो यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर हाउस और उसे क्या करोगे? कलरिंग करोगे. ओके, सो टुडे इटसेल्फ यू कैन डू इट. इस तरह से कोई भी हाउस आप बना सकते हो. ओके, लाइक मैंने ड्रॉ कर दिया, आप भी ड्रॉ करो और उसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर कर लो. ओके, सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एक्टिविटी. यहाँ पे आपको क्या करना है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ पब्लिक टैप. अब पब्लिक टैप जैसे कि हमने पिक्चर में अपनी बुक में देखा था, एक पिक्चर थी उसमें पब्लिक टैप की. पब्लिक टैप यानी जो कॉमन टैप होता है सभी का, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके लिए क्या होता है? कॉमन टैप होता है. ठीक है, लाइक हमने नंदिता के मामा की स्ट्रीट में देखा था, देयर इज अ वन कॉमन टैप जो पूरे स्ट्रीट की फैमिलीज वही टैप को यूज करती थी. तो ऐसा कोई पब्लिक टैप का पिक्चर आपको ढूंढना है और एक पिक्चर बनानी है और कुछ स्टैंडिंग इन अ क्यू, एक लाइन में सब लोग खड़े हुए हैं, इस तरह की कोई पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है. And to fill the water, color the picture also. आपको पिक्चर को कलर भी करना है. Clear to you? Okay, so this is it. We are completed our worksheet of chapter 17 also, Nandita in Mumbai. Every question answers, filling the blanks and true and false, and all the fun activity we have done with. Okay, so this is how you can revise your chapters. So I will come with more worksheets of the other chapters. Till then, watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.